हेलो फ्रेंड्स। तो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज हम देखने वाले यूनिट 8 रसायन विज्ञान के लिए गणितीय अवधारणाएं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। जिसमें देखेंगे हम लोग लघुगणक क्या होते हैं, ठीक है, लॉगरिथम्स, और आपके इस पे लघुगणक के नियम क्या होते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ही आसानी से हम लोग इसको विद प्रूफ देखेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है ये लघुगणक आपका, ठीक है। कुछ नहीं, इस पे एकदम आसान है, मैथ का कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान है। तो एकदम आसानी देखेंगे हम लोग। तो बस आपको करना क्या है भाई, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं लघुगणक के बारे में। क्या होता है लघुगणक, ठीक है। लघुगणक, ठीक है। लघुगणक की बात करें तो जिस पर लॉग LOG ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या होता है, लघुगणक होता है। तो आप तो इतना सीधा जानते हो कि लॉग जहाँ लगा होता है लघुगणक होता है। अब इसको हम परिभाषा डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे क्या होता है लघुगणक। देखो, एक दिए हुए आधार पर किसी राशि का लघुगणक उस घात का घातांक है जिसको आधार पर लगाने पर वह राशि प्राप्त होती है। डेफिनेशन देखो, एक दिए हुए आधार, कोई आधार होगा, ठीक है। आधार मतलब बेस, ठीक है। एक दिए हुए आधार पर किसी राशि का लघुगणक, जो इसका लॉग होगा वो क्या होगा, उस घात का घातांक जिसको आधार पर लगाने पर वह राशि प्राप्त होती है। तो अभी तो परिभाषा समझ में आ नहीं रही होगी, तो एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कैसे होगा आपका। तो देखो एग्जाम्पल हमने मान लो लिया ए की पावर m बराबर n, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए की पावर m बराबर n। अब हमें अगर देखो यहाँ पे आप एक चीज जान लो, यहाँ ए क्या है, ए आपका यहाँ पे क्या है, ए आपका क्या है, इसकी इसकी क्या है, ये जो एम है इसकी क्या है, बेस है, मतलब इसका क्या है, आधार है, ठीक है। तो ये क्या है, आधार है ये ए। एम क्या है, यहाँ पे एम आपका घात है, ठीक है। एन क्या है, कोई संख्या है, ठीक है। एन क्या है, कोई संख्या है। एम क्या है, इसकी ए की घात ही तो है, ठीक है। तो ये देखो, ए क्या है, आधार, एम क्या है, इसकी घात है, एन क्या है, संख्या। ये बात आप जान लो। आप देखो कह रहा है एक दिए हुए आधार, आधार क्या है यहाँ पे, एक कोई आधार दिया होगा, उस पर किसी राशि का लघुगणक। अब हमें किसी राशि का लघुगणक निकालना है। तो लघुगणक उस घात का घातांक, घातांक कौन है इस पे, ये आपका एम जो है ये क्या है, घात का एक घातांक है, ठीक है। ये क्या है, घातांक। उस कह रहा उस घात का घातांक जिसको आधार पर लगाने पर वह राशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको इसको क्या, उस राशि पर अगर हम लगाएं तो वो संख्या या राशि में प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है, लघुगणक। अगर हमें इसका लघुगणक निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो इसे हमें लिखने के लिए लिखना पड़ेगा लॉग। यहाँ पे आपको नीचे ए लगाना है बेस, आधार पे, ठीक है। और यहाँ ऊपर आपका एम होगा इक्वल टू एन। इस टाइप से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। जहाँ यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, ए आपका आधार है, एम क्या है आपका घातांक, एन क्या है संख्या। मतलब कि जब हम घातांक का कर रहे हैं तो हमें क्या एक संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यही हुई परिभाषा में बात कि एक दिए हुए आधार, दिया हुआ आधार कौन सा, ए है आपका, पर राशि का जो लघुगणक होगा उस घात का घातांक, ठीक है। उस घात का घातांक जिसको आधार पर लगाने पर वह राशि प्राप्त होती है वही लघुगणक कहलाता है, ठीक है। उस घात का घातांक जिसको आधार पर लगाने पर वह राशि प्राप्त हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, लघुगणक कहेंगे, लॉगरिथम्स कहेंगे, ठीक है। देख सकते हो जैसे ए की पावर m इक्वल टू एन था, तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं, लॉग बेस में ए। इसे पढ़ेंगे कैसे, देखो लॉग बेस में ए, एम आपका है और एन इक्वल टू क्या है, एन। इसे कहते हैं बेस, या आप हिंदी में कह सकते हो आधार। लॉग आधार ए और एम इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये होता है लघुगणक। ए की पावर एम इक्वल टू एन है, तो हम इसे कैसे इसका लघुगणक निकालेंगे, लॉग यहाँ पे बेस में ए आएगा और यहाँ पे एन हो जाएगा इक्वल टू एम, ठीक है। देख सकते हो एकदम आसान है, ये अभी काम आएगा आगे जब हम उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। तो देखो ए की पावर m इक्वल टू एन था, तो कैसे लिख दिया, लॉग बेस में ए एन इक्वल टू एम, ठीक है। तो ये होता है लघुगणक, आप परिभाषा देख सकते हो और इस टाइप से इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके नियम क्या क्या होते हैं लॉग के, ठीक है। तो देखो अब इसके नियम देखते हैं। जैसे अगर आपका लघुगणक के नियम कौन कौन सा है, पहला नियम है गुणनफल का, ठीक है। तो गुणनफल का क्या नियम, मतलब कोई दो संख्याओं का गुणा हो और उसका हमें लॉग निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। मान लो जैसे 3 × 4 है, इसका हमें लॉग निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, इसका लॉग निकालना है तो आसान कैसे हो जाए कि और आसान कर लें हम इसको, ठीक है। तो वो बात होगी इस पे, जैसे लॉग m इंटू एन, एम इंटू एन की जगह कुछ भी हो सकता है, एम भी आपकी अलग है, एन भी अलग है, ठीक है। तो उसको फॉर्मूला क्या होता है लघुगणक का, कि लॉग बेस में ए एम इंटू एन का लॉग बेस में ए एम प्लस लॉग बेस में ए और एन लग गया, मतलब एम इंटू एन जो अलग अलग था उसको एक बार लॉग लगा के एम कर दिया गया प्लस लगा के लॉग एन कर दिया गया, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे लिखना है, माना, मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। माना हमने क्या कर दिया, m गुणे n, ठीक है। m गुणे n से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मान लेना है। यहाँ पे हम लोग मानेंगे लॉग बेस में a
एम इक्वल टू एक्स और लॉग बेस में ए वाई इक्वल टू एन। क्या माना, लॉग बेस में ए एम इक्वल टू एक्स, मतलब कि ये जो आपका लॉग बेस में ए और ये एम लिखा हुआ है और लॉग बेस में ए इंटू एन लिखा हुआ है, इसको हमने क्या मान लिया, देखो इसको हमने y माना है, इसको y मान लिया और इसको क्या मान लिया x। एकदम आसान है, बस देखते रहो। देखो इसको हमने क्या मान लिया y और इसको क्या मान लिया x। ठीक है, थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट है इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन एकदम आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत। ठीक है, तो इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया y। ठीक है, y मान लिया। आप देखो क्या होगा m इंटू एन। ठीक है, अगर हम लोग m गुणे n करें, ठीक है m गुणे n करें, तो देखो उससे पहले एक चीज देखो कैसे m गुणे n करेंगे। तो देखो जैसे हमने माना लॉग बेस में ए एम इक्वल टू एक्स, तो अभी हमने इसके पहले क्या देखा था, जैसे हमने लिखा था ए की पावर एम इक्वल टू एन, तो उसको हमने लॉग कैसे किया था, जैसे एग्जांपल अभी देखा था ना, तो उसको लिखा था लॉग बेस में ए एन इक्वल टू एम, ऐसे ही तो लिखा था। यही तो एग्जाम्पल था हमारा। यहाँ पे देखो कैसे था, ए की पावर एम इक्वल टू एन को हम कैसे लिख सकते थे, लॉग बेस में ए एन इक्वल टू क्या लिख दिया था, एम। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे सेम। जैसे ये आपका इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इक्वल टू एम। कैसे लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ पे एक्स की जगह क्या था, एन था। ठीक है, एक्स की जगह क्या है, एन, और एन की जगह क्या है यहाँ पे एम, तो उसी प्रकार लिख दो। जैसे इसको क्या लिखा था, ए की पावर एम इक्वल टू एन, उसी प्रकार इसको ए की पावर एक्स इक्वल टू एम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार क्या करेंगे, लॉग बेस में ए एन इक्वल टू वाई माना, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर, यहाँ पे ये ए लिखो, ए की पावर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर, इसको एक मान लो, इसको मान लो समीकरण नंबर दो। ठीक है, आप देखो ये बात समझ में आ रही ना, लॉग बेस में ए और यहाँ ऊपर एम इक्वल टू एक्स माना, लॉग बेस में ए एन इक्वल टू वाई माना। ठीक है, तो जैसे इसको लिखा था ए की पावर एम बराबर एन था, उसी प्रकार ए की पावर एक्स बराबर एम, मतलब ए आपको ये रखना है, पावर में आपको इधर वाला लगाना है। ठीक है, पावर में एक्स आ गया और ये जो है इक्वल टू एम। इसी प्रकार ए आपको ये रखा, पावर में उधर वाला लगाना है, ये जो संख्या है वाई, वाई इक्वल टू एन। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो आपकी ये है और ये पांचों है ना, ये पांचों पे यही लगेगा, केवल इतने से ही हम कर लेंगे, पूरे पांचों को प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एम इक्वल टू एन बराबर, एम इक्वल टू एन बराबर, देखो एम, एम कहाँ है आपका, एम हमने क्या माना है यहाँ पे, एम इक्वल टू ए की पावर एक्स, तो हम सिंपली यहाँ लिख देंगे एम इक्वल टू ए की पावर एक्स, और एन क्या है आपका, ए की पावर वाई। ठीक है, एक ए की पावर वाई। ठीक है, तो एम इंटू एन इक्वल टू क्या हो गया, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो आप देखो क्या होगा, अब हम लिख रहे हैं एम इक्वल टू एन इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों लिख दिया, अब ये बात समझो, ऐसा क्यों लिखा ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे ए की पावर एक्स था, यहाँ पे ए की पावर वाई। अगर देखो एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो टू की पावर वन इंटू टू की पावर टू है, तो इसको आप एक चीज़ से लिख सकते हो। आप एक बात याद रखना, जहाँ पे गुणा होता है, ठीक है, दो संख्याओं गुणा है तो उनकी घातें जो होती है वो जुड़ जाती है। देखो अब इसका क्या हो जाएगा, टू की पावर वन प्लस टू, ऐसे। ठीक है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अगर आप इसका मान निकालोगे तो क्या आएगा, टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री का मान निकालो, दो की पावर तीन का क्या आएगा, आठ। अगर इसको यहीं से सॉल्व करना चाहो तो दो की पावर एक का मान दो, दो की पावर दो का मान चार, तो चार दूनी क्या आ जाएगा, आठ। तो देखो ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। तो मतलब गुणे में क्या होती, घातें जुड़ जाती। जैसे दो की पावर एक और दो की पावर दो है, तो दो की पावर एक प्लस दो हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट समझो, एकदम आसान है, ये सब में यही लगेगा, अभी पहला समझ लो। ठीक है, तो m इंटू एन इक्वल टू क्या हो गया, ए की पावर x प्लस वाई, एम इंटू एन इक्वल टू क्या हो गया, ए की पावर x प्लस वाई। ठीक है, तो अब यहीं फिर आ जाना हमें, जैसे a की पावर m इक्वल टू एन था, तो हम इसका लघुगणा कैसे करते थे, लॉग बेस में a, और ये जो इधर वाला होता था, देखो इसको ऐसे लिख लो तो समझ में आएगा, m इंटू एन। ठीक है, देखो अब इसको अगर हम, जैसे इसमें था a की पावर m की जगह आपका क्या है यहाँ पे x प्लस वाई, और n की जगह क्या है, n की जगह m इंटू एन। ठीक है, इससे तुलना कर लो तो आसान लगेगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो देखो अब आपको करना क्या है, इसी से तुलना करो, जैसे लॉग बेस में a, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखना है, m, m की जगह कौन है, x प्लस वाई, n की जगह कौन है, n की जगह कौन है, m इंटू एन। बस आ गया, देखो एकदम आसान। तो इससे क्या लगेगा, आपको आसान लगेगा, कठिन नहीं लगेगा, इसलिए आपको इससे भी तुलना कराए दे रहे हैं। ठीक है, तो लॉग बेस में a m इंटू एन इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वाई। इतना समझ में आया कैसे किया, देखो a की पावर x प्लस वाई था, अभी देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका देखो a की पावर m था, तो a की पावर m इक्वल टू एन है, तो इसमें क्या हो गया, लॉग बेस में a n इक्वल टू m। अब यहाँ पे देख सकते हो m की जगह यहाँ पे क्या है, m की जगह x प्लस वाई इसकी घात में है, तो m की जगह x प्लस वाई लिख दिया। n की जगह क्या आएगा, एन की जगह क्या है यहाँ पे, ये देख सकते हो एन की जगह क्या है, एम इंटू एन, तो एन इक्वल टू एम इंटू एन। तो उसी प्रकार देखो लॉग बेस में ए
जैसे इस पे आया था क्या, log बेस में ए एन, ठीक है, एन की जगह क्या आ गया, एम इंटू एन, और जो आपका इधर क्या है, इधर है आपका एम, तो एम की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एकदम आसान। अब आगे देखो, आगे कैसे करेंगे, log बेस में ए एम इंटू एन इक्वल टू एक्स, एक्स का मान क्या है, एक्स को हमने माना क्या है, log बेस में ए एम, ठीक है, प्लस वाई कहाँ है, वाई को हमने क्या माना, log बेस में ए एन, ठीक है, तो लिख दो log बेस में ए एन, तो देख सकते हो भैया प्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड कर दिया, हिंदी में लिख दो इति सिद्धम, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो ये बात होती है इसको सिद्ध करने की, कैसे सिद्ध किया फिर से समझ लो एक बार, इसको समझ जाओगे तो सब पांचों समझ आएंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, log बेस में ए एम इक्वल टू माना एक्स, फिर log बेस में ए एन इक्वल टू माना वाई, यहाँ पर से क्या हो गया, ए की पावर एक्स बराबर एम, ए की पावर वाई बराबर एन, जैसे इसमें था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा एम इंटू एन, एम इंटू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हमने किसको माना, ए की पावर एक्स को, तो एम इंटू एन बराबर ए की पावर एक्स इंटू इंटू क्या हो गया, एन की जगह क्या है, ए की पावर वाई, तो ए की पावर वाई हो गया, तो एम इंटू एन बराबर ए की पावर एक्स प्लस वाई, वो कैसे हो गया, गुणे में घातें जुड़ जाती, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था इसलिए ये दोनों घातें जो एक्स और वाई घात थी ये दोनों जुड़ गई, एक्स प्लस वाई बन गई, ठीक है। आप देखो क्या होगा यहाँ पे, एम इंटू एन इक्वल टू क्या आ चुका है, ए की पावर एक्स प्लस वाई, तो उसी प्रकार हमने इसको जो ऐसे लिखा था इसको ऐसे लिख दिया, ए की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम इंटू एन। अगर हम ए की पावर एम बराबर एन से इसकी तुलना कर दे, ए की पावर एम बराबर एन से इसकी तुलना कर दे, तो एम की जगह क्या है, एक्स प्लस वाई, एन की जगह क्या है आपका एम इंटू एन, तो उसी प्रकार आपको कर देना है, तो क्या लिखा था, log बेस में ए एन इक्वल टू एम, तो एन की जगह क्या है यहाँ पे एम इंटू एन, तो वही लिख देना सिंपल, यहाँ से देख के एम क्या है, एम की जगह क्या है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, तो log बेस में ए एम इंटू एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या रखेंगे अब हम, एक्स की जगह, तो देखो एक्स की जगह हमने क्या माना, log बेस में ए एम, ठीक है, log बेस में ए एम, और आपका क्या हो जाएगा, y की जगह log बेस में ए एन, तो देख सकते हो प्रूव कर दिया, log बेस में ए एम इंटू एन इक्वल टू log बेस में ए एम प्लस log बेस में ए एन, ठीक है। यही प्रूव करना था कि किसी संख्या का गुणनफल है उसका लॉग करेंगे तो लॉग, तो वो क्या होगा, उन दोनों संख्याओं के लॉग का योग, ठीक है, देख सकते हो इन दोनों का योग हो गया। अब अगर m बटे n आ जाए, अब दूसरा नंबर देखो, एकदम आसान है ये भी, इसको भी आसानी से करेंगे, देखो अगर log बेस में a m अपॉन n है इक्वल टू log बेस में a m माइनस log बेस में a n, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी आसानी से करेंगे भैया, ठीक है, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। तो देखो m बटे n मतलब कि आप दो संख्याओं का अगर भाग हो, जैसे 3/4 हो, इसका लॉग करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो फॉर्मूले के माध्यम से आसान हो जाता है, ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या हो जाएगा आसान, तो उसको भी कर लेंगे आसानी से। देखो m बटे n इक्वल टू, मानना आपको जितना मान लिया बस इतने से पांचों हम कर लेंगे। देखो m बटे एन इक्वल टू, एम की जगह क्या है ए की पावर x, एन की जगह क्या है ए की पावर y, ठीक है, ए की पावर y, ठीक है। तो देखो m यहाँ पे m इंटू एन क्यों किया था, क्योंकि हमें m इंटू एन में सिद्ध करना था, यहाँ m बटे एन क्यों किया, क्योंकि हमें m अपॉन एन में सिद्ध करना है, ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा, m बटे एन इक्वल टू ए की पावर x इंटू ए की पावर माइनस वाई, देखो यहाँ पे ऊपर जो नीचे था तो प्लस वाई था, अब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझा दे, ठीक है, कठिन ना हो आपके लिए। तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई हो गया, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे m बटे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स वाई, ठीक है, वही हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाती, घातें जुड़ जाती। देखो मैथ का एक ही कॉन्सेप्ट समझते जाओ, एकदम आसान है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए की पावर ये जो प्लस का वाई था ये ऊपर गया माइनस का वाई हो गया, देख सकते हो अभी तक भाग में था, अब ऊपर गया गुणे में हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ देखो जैसे ये किया था, गुणे में घातें जुड़ जाती है, उसी प्रकार इसमें भी जुड़ जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। ये क्या कर दिया, गड़बड़ हो गया, ए की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब m बटे एन बराबर क्या हो गया, ए की पावर एक्स माइनस वाई। अब आपको जैसे यहाँ हुआ था m इंटू एन इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई, तो जैसा यहाँ किया वैसा यहाँ करना है, बस पूरा आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसा यहाँ किया था वैसा ही करना है, जैसे यहाँ क्या किया था वैसे यही कर दो, ए की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम बटा एन, ठीक है, जैसे यहाँ किया। आप देखो क्या हो जाएगा, लॉग बेस में ए एम बटा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, जैसे यहाँ किया, ठीक है, वैसे ही सेम करना है। देखो लॉग बेस में ए एम बटा एन, ये क्यों कर दिया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ए की पावर एम बराबर क्या होता है एन, ठीक है, लॉग बेस में ए और यहाँ पे एन इक्वल टू क्या होता है एम, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मान लेना ये जो एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई यहाँ पे क्या है एम की जगह है, एन के जगह क्या है एम बटा एन है, ठीक है। उसी प्रकार आपको सिंपली कर लेना, लॉग बेस में ए एम बटा एन इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब x का मान रख दो, y का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। x का मान क्या है
एक्स का मान देखो, एक्स का मान क्या है आपका यहाँ पे, एक्स और वाई का मान रखना है आपको सिंपली। तो देखो एक्स और वाई का मान रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स और वाई के मान की बात करें तो कैसे रखेंगे, देखो लॉग बेस में ए एम बटा एन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स का मान कहाँ है, ये लॉग बेस में ए एम माइनस लॉग बेस में ये माइनस है, ठीक है, ए वाई एन, ठीक है, एन है। तो मान आ चुका लॉग बेस में ए एम बटा एन इक्वल टू लॉग बेस में ए एम माइनस लॉग बेस में एन, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ नहीं, इस पे आपको करना क्या है, देख जैसे हम समझा रहे हैं वैसे बस समझना है, और आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इस तीसरा चौथा और पांचवें को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जल्दी से बता देते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लॉन्ग, ठीक है। तो देखो अब इसको भी देख लो जल्दी जल्दी। तो इसको सॉल्व करके दिखा दिया। तो जैसे देख सकते हो लॉग बेस में ए एम की पावर है, ठीक है, लॉग बेस में एम की पावर एन इक्वल टू एन, लॉग बेस में ए एम था। तो उसी प्रकार इसमें भी हम क्या मानेंगे, एम की पावर एन, ठीक है। और मानना पूरा यही है, ये जो आप देख रहे हो ऊपर, लॉग बेस में ए एम इक्वल टू एक्स, लॉग बेस में ए एन इक्वल टू वाई, ए की पावर एक्स बराबर एम, ए की पावर वाई बराबर एन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो सिद्ध करना होता है हम वहीं से लेकर चलते हैं एम की पावर एन का। तो एम की पावर एन, एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए की पावर एक्स। हमने रख दिया ए की पावर एक्स और एन की जगह एन ही रखा रहने देंगे, ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा, एम की पावर एन इक्वल टू ए की पावर, ये देखो एक्स और एन, ए की पावर एक्स की पावर एन ऐसे है ना, तो एन एक्स का गुणा हो जाएगा, तो ए की पावर एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप देखो हमने उसी प्रकार जैसे अभी करते आ रहे हैं, इस पे जैसे किया था इसको इधर रख लिया था, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। ए की पावर एन एक्स को इधर रख दिया और एम की पावर एन ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, उसी प्रकार आपको यहाँ से देखकर जैसे यहाँ पे किया था हमने लॉग, उसी प्रकार आपको यहाँ भी लॉग ले लेना है, लॉग बेस में ए एम की पावर एन इक्वल टू एन एक्स। और फिर आपको क्या करना है, जब आ जाए मान तो लॉग बेस में ए एम की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स का मान रख देना। एक्स का मान कहाँ है, एक्स का मान ये लॉग बेस में ए और एम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला भी प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो आसान एकदम, आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझ जाओ पूरा समझ जाओगे, और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत, ठीक है। आप देखो लॉग बेस में ए इक्वल टू वन, लॉग बेस में ए और वन अगर है तो इसका मान जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, इसी से आपको करना है, जैसे इस पे किया था ए की पावर एम इक्वल टू एन, ठीक है, उसी प्रकार इस पे करना है। देखो लॉग बेस में ए एन इक्वल टू एम, एन की जगह इस पे क्या है, एन की जगह वन है, एम की जगह क्या है, जीरो। तो बस ऐसे ही रख दो, एम की जगह जीरो है तो ए की पावर जीरो इक्वल टू एन, एन की जगह क्या, वन। देखो तो ए की पावर जीरो बराबर क्या आ गया, वन, ठीक है। तो देखो इसलिए इसका मान क्या हुआ, जीरो। मतलब इसी से आपको तुलना कर देनी। एम की जगह क्या है भैया, इस पे एम की जगह क्या है, एम की जगह आपका इस पे क्या है, देखो एम की जगह आपका जीरो है, एन की जगह क्या था, वन। तो एम की जगह जीरो, एन की जगह वन। अब इसको रख दो ऊपर वाला ए की पावर एम, एम की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, और एन की जगह क्या आ जाएगा, वन। तो इस कारण से इसका पूरा मान क्या होगा, जीरो, ठीक है। इसका पूरा मान क्या होगा, जीरो। देखो ऐसे लॉग बेस में यहाँ पे वन हो जाएगा और यहाँ पे वन, तब इसका मान हो जाएगा जीरो इसका, क्योंकि ए की पावर जीरो बराबर होता है वन। तो ये जब वन हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेन ये याद रखो, लॉग बेस में ए और वन है तो उसका मान जीरो होता है, ठीक है। अगला देखो, अगर घात मतलब जो आधार है वो परिवर्तित हो जाए, जैसे अभी तक हम देख रहे थे आधार होता था ए, अब अगर ए की जगह हो जाए बी तो क्या होगा, तो ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो देखो कैसे हम इसको करते हैं, कैसे। अब जैसे लॉग बेस में बी एन और आपका इक्वल टू एक्स है, तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार जैसे इस पे लिखते हैं ए की पावर एम बराबर एन, उसी प्रकार इसमें क्या लिख देंगे, बी की पावर एक्स बराबर एन। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो लॉग बेस में ए, ठीक है, अब इनमें हम दोनों तरफ लॉग ए ले रहे हैं, लॉग बेस में ए दोनों तरफ ले रहे हैं, ठीक है। तो लॉग बेस में ए बी की पावर एक्स और इधर भी लॉग बेस में ए लिख दिया एन, ठीक है। आप देखो क्या होगा, बी की पावर एक्स, अभी हम इसके पहले वाले में पढ़ चुके हैं लॉग एम की पावर एन का, लॉग एम की पावर एन देख सकते हो, एन लॉग एम होता है, ठीक है। इसमें भी यही फॉर्मूला लगा दो, बी की पावर एक्स है, एम की जगह क्या है बी और एन की जगह क्या है एक्स, तो एक्स लॉग बी, ठीक है। यही वाला लग गया, देखो एक्स लॉग बी। आप देखो लॉग बेस में ए और एन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स का सिंपली मान रख देना। एक्स कहाँ है, एक्स का मान कहाँ है, ये लॉग बेस में ए और एम, तो रख दो लॉग बेस में ए और आपका क्या आ जाएगा, एम, ठीक है। ठीक है, लॉग बेस में बी एम और लॉग बेस में ए बी और यहाँ पे लॉग बेस में ए एन, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसका पांचवा था, ये चौथा नंबर नियम लघुगणक का है, तीसरा, और ये पहला और दूसरा। तो मेन आपको देख लो यहाँ पे करना क्या है, पहले आप करना क्या, यहाँ पे ए की पावर एम बराबर एन और ए की पावर एन बराबर एम मानना, फिर ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हो ये आपको कर लेना है, फिर आप पांचों आसानी से कर लोगे, ठीक है। देख सकते हो केवल इससे तुलना कर कर सारे कर लेना, ठीक है, एकदम आसान है। तो देख सकते हो भैया ये था आपका लघुगणक, ठीक है। होता क्या है, पूरा डेफिनेशन सहित हमने देखा।
आसान एकदम है, बस आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।